मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें स्टार्ट करने वाले हैं आज हम चैप्टर 3 द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, जो यहाँ पर बताया गया है कि जो उत्तरी मतलब नॉर्दर्न मतलब क्या होता है उत्तरी, ग्रेट मतलब महान, प्लेन्स मतलब होता है मैदान, जो उत्तरी महान उत्तरी मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी इंडिया की। नेम द 5 रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब में बहने वाली जो नदियां हैं 5 रिवर्स के नाम लिखना है। यहाँ पे तो हमने लिखा हुआ है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये तो वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, फिर भी ये करवा दिया हमने। सतलज, चेनाब, रावी, झेलम और व्यास। ठीक है, तो ये 5 नदियों के नाम हैं जो पंजाब में बहती हैं। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, सतलज, चेनाब, रावी, झेलम और व्यास। Dear children, you have read in the last chapter about the Himalayas and they are important. Dear children, आप लोगों ने क्या किया है, पिछले चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर था उसके बारे में आपने हिमालयाज और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा था और उसकी जो इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में पढ़ चुका है। वी विल नाउ इंट्रोड्यूस यू टू द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के जो महान उत्तरी मैदान है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, उसके बारे में हम उससे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। ये जो प्लेन्स रहते हैं, ये जो मैदान है बहुत ही उपजाऊ होते हैं, बहुत ही फर्टाइल होते हैं। दे लाई जस्ट बेलो द नॉर्दर्न हिमालयाज वेल। ये जो हिमालय की जो दीवार रहती है ना, उत्तरी हिमालय की जो दीवार रहती है उसके जस्ट नीचे है। ठीक है, नीचे स्थित होते हैं ये मैदान। जो हिमालय की जो दीवार रहती है, उत्तरी जो हिमालय की दीवार है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर स्थित होते हैं ये मैदान, ये प्लेन्स। ठीक है, दे स्ट्रेचेस फ्रॉम द पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। ये पंजाब में, ये वेस्ट में जो पंजाब है और जो ईस्ट में जो असम है यहाँ तक ये फैला हुआ है। मैदान के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वेस्ट से पंजाब में, जो पश्चिम में पंजाब और जो ईस्ट मतलब पूर्व में जो असम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसकी लोकेशन। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स और द ग्रेट इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन। यहाँ पर बताया गया है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं या जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं, ठीक है, जो महान भारतीय मैदान हैं वो क्या है, जो उत्तरी माउंटेन है मतलब उत्तरी जो पर्वत हैं, ठीक है, जो नॉर्दर्न माउंटेन है उसके जो साउथ में स्थित है ये मैदान, इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, द रीजन इज अ वास्ट एलुवियल प्लेन्स स्ट्रेचिंग फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये क्या है, यहाँ बताया गया है कि ये क्षेत्र जो होता है, कौन सा क्षेत्र, मैदान के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ये क्षेत्र क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्वी की ओर 2500 किलोमीटर्स, ठीक है, किलोमीटर्स तक यहाँ पर ये तक क्या हुआ है, ये फैला हुआ है। यहाँ पर मतलब ये जलोढ़ का मैदान, वास्ट एलुअल मतलब होता है जलोढ़, विशाल जलोढ़ मैदान है। ये कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट में मतलब पश्चिम से पूर्व में 2500 किलोमीटर तक। ठीक है, ये यहाँ पर विशाल जलोढ़ मैदान है, यहाँ पर ये बताया गया। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेसेस ऑफ एलुवियम इन द वर्ल्ड। यहाँ पर बताया गया है कि वास्तव में ये विश्व में मतलब जो बहुत बड़े बड़े मैदान हैं उनमें से ये जलोढ़ का जो मैदान है ये उनमें से एक है। ठीक है, दिस प्लेन्स इज फ्लैट लो लैंड विथ द एलिवेशन ऑफ लेस देन 300 मीटर्स अबव सी लेवल। यहाँ पर बताया गया है कि समुद्र तल से, ठीक है, दिस प्लेन मतलब ये जो मैदान है, ये मैदान सी लेवल मतलब समुद्र तल से 300 मीटर्स है, 300 मीटर्स की जो एलिवेशन है वहाँ पर ये क्या है, समतल फ्लैट लैंड मतलब समतल क्षेत्र, समतल भूमि है, ये बताया गया है। टू द साउथ ऑफ द प्लेन्स एक्सटेंड द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। यहाँ पर बताया गया है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज मतलब क्या होता है, जो पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार होता है, प्रायद्वीपीय साउथ का जो प्लेन है, साउथ का जो मैदान है वहाँ पर जो प्लेन्स हैं या फिर मैदान की जो दक्षिण में, ये बताया गया है कि जो प्लेन्स हैं मैदान के दक्षिण में जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है मतलब प्रायद्वीपीय पठार विस्तारित है, ये यहाँ पर ये बताया गया है। दिस प्लेन्स आर फर्टाइल। ये प्लेन्स क्या हैं, फर्टाइल है मतलब क्या है, उपजाऊ हैं। बिकॉज क्योंकि द रिवर्स ब्लोइंग डाउन द हिमालयाज
हिमालयाज ब्रिंग अ लॉट ऑफ फाइन सॉइल, यहाँ पर बताया गया है क्योंकि यहाँ से जो नदियों से बहने वाली, हिमालय से जो बहने वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, आप लोगों को पता है। बहने वाली जो नदियाँ बहुत अच्छी ही सॉइल लाती हैं साथ में, मतलब बहुत ज़्यादा सॉइल लाती हैं और बहुत अच्छी वाली सॉइल लाती हैं, वो ही उपजाऊ होती हैं, ठीक है। सॉइल मतलब होता है मिट्टी, बहुत ज़्यादा मिट्टी लाती है। दिस फाइन सॉइल इज़ कॉल्ड एलुवियल सॉइल, इन जो फाइन सॉइल है मतलब बहुत अच्छी जो सॉइल है उनको एलुवियल सॉइल बोला जाता है। एलुवियल सॉइल मतलब क्या होता है, जो जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है, ठीक है, जलोढ़ में जो समुद्र जो क्या होता है, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, वो अपने साथ साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती हैं, उन्हें बोला जाता है एलुवियल सॉइल। द रिवर्स विच ब्रिंग्स द सॉइल आर इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियाँ हैं जो क्या लाती हैं, सॉइल लाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियों के नाम दिए हुए हैं जो क्या करती हैं, अपने साथ ये सॉइल लाती हैं, ठीक है, मिट्टी लाती हैं बहुत सारी। इंडस एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ हैं, ठीक है। दे सप्लाई वाटर टू नदर्न प्लेन्स थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल भर क्या करती हैं, जो नदर्न प्लेन्स मतलब उत्तरी मैदान में वाटर को सप्लाई करती है, मतलब प्लेन्स में ये बहुत सारी क्या करती हैं, इनके थ्रू ही मतलब पूरे साल भर ये जो नदियाँ दी हुई हैं वाटर को नदर्न प्लेन्स में सप्लाई करती हैं। ओके, दिस वाटर इज सप्लाई टू द रिवर बाय द ग्लेशियर्स, और जो नदियों में जो पानी आता है वो ग्लेशियर्स द्वारा सप्लाई होता है, मतलब ग्लेशियर से वो नदियों में जाता है और नदियाँ अपनी जो भी पानी रहता है नदियों का वो आता है मैदान में, यहाँ पर ये बताया गया है। ओके, तो हमने यहाँ तक आज पढ़ा है, तो आप लोग क्या करेंगे आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। द इंडस बेसिन के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे। तो आप लोगों का ये SW रहेगा, होमवर्क रहेगा। द ग्रेट नदर्न प्लेन्स के बारे में आप लोग क्या करेंगे, ये जो हमने बताया पहले तो आप बुक रीड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसकी मीनिंग समझेंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम कल आगे देखेंगे, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।